हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है वी आर नॉट एनिमी। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक वांगशियन एफ है। इस स्टोरी में वांगजी और विंग दोनों की फैमिली एक दूसरे की बहुत बड़ी एनिमी है। वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो जहाँ भी होते हैं बहुत बड़ी फाइट होती है। लेकिन क्या ये भी सच है कि विंग और वांगजी भी एक दूसरे के एनिमी है? तो बस यही जानने के लिए अब हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक बहुत बड़े से हॉल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो चुपचाप खड़े हुए थे। लेकिन वहाँ हम देखते हैं दो फैमिली जो एक टेबल के आमने सामने थी और एक गुस्से में एक दूसरे को देख रही थी। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो जोर से चिल्लाता है और दूसरी फैमिली की तरफ चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को जीत पाओगे? तभी ये दूसरा लड़का कहता है, देखो वांग जी, तुम गलत हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ इस बार ये प्रोजेक्ट हमारा होगा। तभी वांग जी जोर से स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली विंग, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट ले जाने दूंगा? विंग अपनी मुट्ठियाँ खींच लेता है और दूसरा वो अपने दांतों को एक दूसरे से टकराते हुए कहता है, तुम गलत हो वांग जी, इस बार ये प्रोजेक्ट हमारा होगा। वांग जी कहता है, सीरियसली, क्या तुम्हें याद नहीं, लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट हम लेकर गए थे? तभी विंग कहता है, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं, उससे पहले वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला था। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, इस बार कुछ भी हुआ हो, लेकिन याद रखना इस बार ये प्रोजेक्ट हमारा है। तभी लेन कुरेन जो एकदम वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट तो लेंस को ही मिलेगा। पीचान से कहते हैं, सीरियसली, लेकिन क्यों? क्या इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारा नाम लिखा है? बिल्कुल नहीं, जिसकी कंपनी ने अच्छा काम किया है प्रोजेक्ट उसका है। तभी कुरैन कहते हैं, और मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। तभी विचान से कहते हैं, अच्छा, और मेरे बेटे ने तो इतनी मेहनत की है कि वो रातों तक सोया नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट तो हमारा है। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ इतने गुस्से में देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अकेले मिले तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। वहीं देखते हैं सामने जो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और अपना सर पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, हमें समझ नहीं आता आखिर ये लेंस और बे ऐसे क्यों हैं कि जब भी मिलते हैं ये इतना झगड़ा करते हैं और हमेशा इनमें से ही एक इस प्रोजेक्ट को लेकर चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये दोनों मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं अचानक सिचेन जो लेनकुरन के पास आते हैं और कहते हैं, डैड, वांग जी, हम इन सब के लिए वेट कर सकते हैं, हम देखते हैं ना प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, इस तरीके से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। वांग जी कहता है, गगा, क्या आप तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी, देखो सभी लोग कैसे देख रहे हैं, हम लोग चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब भी हम लोग सामने होते हैं तो इतने गंदे तरीके से झगड़ा करते हैं। वहीं हम चेंग को देखते हैं जो विंग का बड़ा भाई है। तभी चेंग अपने डैड का हाथ पकड़ता है और कहता है, डैड प्लीज़, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते, इतना तेज चिल्लाना किस लिए? वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी अभी भी एक दूसरे को बहुत गुस्से में देख रहे थे। तभी तभी वीचान से कहते हैं, ठीक है, हमें देखना चाहिए आखिर प्रोजेक्ट किसे मिलता है। फाइनली वो दोनों अपनी अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता इन दोनों की फैमिली में आखिर ये दोनों लड़के कहाँ से आ गए हैं। वो दोनों लड़के बहुत पोलाइट हैं। तभी एक लड़का कहता है, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके दोनों छोटे बेटे बहुत अजीब हैं। तभी एक पर्सन कहता है, क्यों? तभी दूसरा पर्सन कहता है, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी मिलते हैं वहीं फाइट करने लग जाते हैं। जिस पर एक पर्सन कहता है, अच्छा है वो दोनों अकेले नहीं मिलते, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। जिस पर दूसरा पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है। वही हम देखते हैं अचानक विंग खड़ा होता है और कहता है, डैड मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जिस पर वी चांद से कहते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं 2 मिनट बाद वांग जी भी खड़ा होता है और कहता है, डैड मैं अभी आता हूँ। डैन कुरैन कहते हैं, विंग, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहते हैं, डैड मैं बस अभी आ रहा हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम है। जिस पर सिचेन कहते हैं, डैड उसे जाने दीजिए। जिस पर कुरैन कहते हैं और वांग जी भी वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं हम अचानक
वॉशरूम का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग विंग जो वॉशरूम से अचानक बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अचानक वॉशरूम के दूसरे वॉशरूम में खींच लेता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने वाले पर्सन को देखता है, वो कहता है तुमने मुझे डरा दिया। वो सामने वाला पर्सन एक स्माइल करता है और अचानक उसके फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अचानक वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों जब एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर लेते हैं, दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब एक दूसरे को छोड़ते हैं। वहीं विंग जो सामने वाले पर्सन की तरफ देखता है और धीरे से इटकता है और कहता है, पर मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वो सामने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। वांगजी कहता है, पर क्यों बेबी? विंग कहता है, तुम मेरे ऊपर कितना चिल्लाए। वांगजी कहता है, और तुम भी तो मेरे ऊपर कितना चिल्लाए। विंग कहता है, पर तुमने कहा कि मैं। तभी भांजी कहता है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तुम जानते हो ना, अगर डैड को पता चल जाता तो। विंग कहता है, फिर भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। भांजी कहता है, और मेरी पनिशमेंट क्या है? विंग कहता है, मैं चाहता हूँ आज रात तुम मुझसे अकेले मिलो। भांजी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो याद रखना मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। तभी अचानक वांगजी विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, अगर ये तुम्हारा ऑर्डर है कि मैं तुमसे मिलने आऊँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, वांगजी तुमसे मिलने ज़रूर आएगा, समझे तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता है, और मैं भी वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग अचानक उसका फेस सैड हो जाता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, वांगजी ये सब कब बंद होगा? मैं अपनी फैमिली के इस झंझट से बहुत थक चुका हूँ। मैं अब इसे और नहीं कर सकता। तुम जानते हो, हर बार तुमसे इस तरीके से झगड़ा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वांगजी इनके करीब आता है और उसके चिक पे किस करके कहता है, बेबी, और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये झगड़ा करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम जानते हो, हम अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते। विंग कहता है, तो क्या सारी ज़िंदगी हम इसी तरह एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे उन लोगों के सामने? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये ड्रामा करना ही होगा वांगजी। वांगजी ऐसा कहता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक वांगजी की चेस्ट पर अपना हेड रख लेता है और कहता है, पर वांगजी मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और जिस तरीके से हमारी फैमिली फाइट करती है, मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी एक भी हो पाएंगे। तभी अचानक वांगजी का फेस बदल जाता है और अचानक वो विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग ऐसा मत कहना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन हम दोनों एक होंगे, समझे? मैं तुमसे शादी करूँगा और सबके सामने करूँगा। हमारी दोनों फैमिली साथ में होंगी। विंग कहता है, प्रॉमिस करो। भांजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, भांजी अब हमें चलना होगा। भांजी कहता है, कहाँ? विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है। विंग कहता है, भांजी अगर क्या होगा, प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला? विंग एक स्माइल विंग की बात सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी क्या मुझे पहले भी फ़र्क पड़ा है? मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्रोजेक्ट किसे मिलता है, मैं तो बस अपनी विंग को चाहता हूँ। तभी विंग अचानक वांगजी का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, बहुत अच्छा, और सुनो, आज नाइट तुम्हें वहाँ आना होगा। वांगजी कहता है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग अचानक भांगजी की नेक की तरफ जाता है और अचानक उसकी नेक पे बाइट कर लेता है। भांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने वहाँ देखा कुछ लड़कियों की नज़र तुम पर कितनी थी और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वांगजी अचानक विंग की तरफ देखता है और वो विंग की नेक को पकड़ता है और अपनी तरफ करके उसके बिल्कुल बीच में उसे बाइट कर लेता है। विंग कहता है, वांगजी तुमने ये क्या किया? वांगजी कहता है, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से वो मक्खियाँ तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें भी पता होना चाहिए कि तुम पहले से ही किसी और के हो। वांगजी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है,
अब चलो, नहीं तो हम दोनों के डैड परेशान हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। जिस पर वांग जी और विंग कहते हैं। तभी विंग कहता है पहले मैं जाऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है। विंग जो फिर से वांग जी की तरफ मुड़ता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और जल्दी से वॉशरूम से निकल जाता है। वहीं विंग को जाने के बाद वांग जी तो 2 मिनट वहीं खड़ा रहता है और कहता है तुम नहीं जानते, तुम मुझे पागल करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। एक बड़ी सी स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा उस हॉल में पहुँचता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वीचान से अचानक वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम इतना टाइम से कहाँ थे? विंग कहता है डैड मैं तो वॉशरूम गया था ना। तभी वीचान से कहते हैं पर तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तभी विंग कहता है डैड वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था बस। तभी वी चैंग जो विंग की तरफ देखता है वो एक स्माइल करता है। तभी चैंग की नज़र अचानक विंग की नेक पर पड़ती है। विंग जो चैंग के पास ही बैठा हुआ था। तभी चैंग का अचानक विंग की ईयर के करीब जाता है और कहता है चैंग विंग ये क्या हुआ? तुम क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विंग कहता है नहीं तो। तभी चैंग कहता है पर तुम्हारी नेक पर ये लव बाइट और ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी ने किया हो। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वहीं विंग जो लव बाइट को अचानक टच करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो धीरे से एक स्मग करता है और विंग की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता था कि चैंग ने उस लव बाइट को देख लिया है। तभी चैंग कहता है विंग मुझे बताओ। विंग कहता है शायद गगा मुझे लगता है कि वहाँ मुझे किसी ने कट कर लिया, शायद किसी मॉस्किटो ने। चैंग कहता है विंग क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ? विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं गगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। वहीं हम देखते हैं अचानक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होता है और प्रोजेक्ट वे कंपनी को चला जाता है। वहीं विंग जो देखकर बहुत खुश था, वी चांद से और चैंग भी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं लैन कुरन जो अचानक अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। वहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी लेकिन वो अपने गगा और अपने अंकल के सामने शो नहीं होने देता, हालांकि वो बस उन्हें दिखाने के लिए गुस्सा करता है। वहीं हम देखते हैं लैन कुरन अचानक गुस्से में से चैन और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से। तभी वीचान से कहते हैं अरे कुरैन तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की खुशी में मैं यहीं इन सब लोगों को ड्रिंक की पार्टी देना चाहता हूँ, तो क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे? कुरैन अचानक अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एक प्रोजेक्ट पाने से अगर तुम ये सोचते हो कि तुम जीत गए तो तुम गलत हो वीचान से, ऐसा कहता है। वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है? बस मैं तो इस बात से खुश हूँ कि प्रोजेक्ट मुझे मिला है, ऐसा कहता है। वहीं कुरैन जो गुस्से में देखते हैं और गुस्से में वांग जी की तरफ और सिचैन की तरफ देखते हैं और अचानक कहते हैं चलो यहाँ से। जिस पर वीचान से जो कुरैन की तरफ देख रहे थे, वीचान से के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वांग जी और चिचेन जो अपने अंकल के साथ जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वांग जी फिर से विंग की तरफ पलटता है और अचानक उसे आंख मारता है, जिस पर विंग बुरी तरीके से शर्मा जाता है, हालांकि ये किसी और ने नोटिस नहीं किया था। वहीं हम देखते हैं वी चांद से जो विंग की तरफ देखते हैं और अचानक विंग को हक करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। वहीं हम देखते हैं विंग अपने मन में कहता है ये मेरा काम नहीं है, इसमें वांग जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, पर मुझे वांग जी को आज अच्छा सा सरप्राइज़ देना चाहिए, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं वो अपने डैड को बैक हक कर लेता है। वहीं हम कुरैन को देखते हैं। कुरैन से जैन और वांग जी तीनों कार में थे। तभी कुरैन अचानक गुस्से में अपना हाथ वहीं कार के सामने मारते हैं और कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बेटे की आइडियाज़ बिल्कुल हमारे उसके साथ मैच कैसे कर सकते हैं? वहीं से जैन जो वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी कहता है गगा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैन कहते हैं डैड सच कह रहे हैं। वांग जी क्या ये अजीब नहीं है कि विंग के जितने भी आइडियाज़ थे वो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ मेल खाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे आइडियाज़ चुरा के उस विंग को दे दिए हों। वांग जी कहता है पर गगा आप जानते हैं ऐसा कोई कैसे कर सकता है जबकि सारे आइडिया मेरे केबिन में थे।
तभी कुरैन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वीचांसी का कोई आदमी हमारी ऑफिस में काम करता है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाता है। वांगजी कहता है, डैड ऐसा नहीं हो सकता। कुरैन कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है, मुझे ऑफिस में ये सब पता करना ही होगा। तभी कुरैन सिचैन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, सिचैन तुम इस बारे में कल जाकर ऑफिस में पता करो कि आखिर कौन है जो हमारी ऑफिस के सारे सीक्रेट्स वे को देता है। जिस पर सिचैन कहते हैं। भाई वांगजी अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन वो बहुत खुश था कि फाइनली प्रोजेक्ट विंग को मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट वांगजी को मिला था वो विंग की वजह से मिला था, और इसलिए वांगजी इस बार चाहता था कि वो प्रोजेक्ट विंग को मिले। इसलिए उसने अपने सारे जितने अच्छे आइडियाज़ थे वो विंग को दे दिए थे। वहीं हम देखते हैं वो तीनों सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग, पीचान से चैंग और बाकी जितने भी लोग थे सभी मिलकर बहुत सारी पार्टी करते हैं, और उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग, वांगजी, सिचैन और कुरैन को देखते हैं जो सीधा लैंड मैंशन में एंटर करते हैं। वहीं हम देखते हैं लैनिंग जो बैठी हुई थी। जैसे ही वो वांगजी और सिचैन को देखती है वो एक स्माइल करती है और कहती है, मेरे बच्चे आ गए। लेकिन कुरैन को इतना गुस्से में देखकर लैनिंग अचानक शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, क्या हुआ कुरैन? तभी कुरैन कहते हैं, तुम जानती हो लैनिंग, वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। लैनिंग कहती है, क्या? पर तुम जानते हो ना उस पर वांगजी ने कितनी मेहनत की थी। तभी कुरैन कहते हैं, मैं जानता हूँ, क्यों वांगजी ने बहुत मेहनत की थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वांगजी का आइडिया किसने चुराया और उस वीचांसे के लड़के विंग को दिया। लैनिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या कहा? क्या 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 कहा तुमने? कुरैन कहती है, मैंने बिल्कुल सही कहा जो तुमने सुना। तुम्हें पता है उसका आइडिया जितना भी था ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कॉपी मेरे बेटे का हो, और बस उसमें उसने कुछ कुछ बातें इस तरीके से ऐड की थी, इसलिए उसे वो प्रोजेक्ट मिल गया। तभी भांगजी कहता है, डैड छोड़िए ना, हमें वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के जाने से हमारी कंपनी को सच में घाटा होने वाला है। वैसे भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता अगर वो प्रोजेक्ट हमें आता, उससे हमें कुछ भी। तभी कुरैन अचानक भांगजी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट किसे मिला है और किसे नहीं, मैं बस उस वी चांसे को जीतते हुए नहीं देख सकता, समझे तुम? जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। तभी लैनिंग कहती है, शांत हो जाओ कुरैन, जो हो गया सो हो गया, आखिर इसमें वांगजी या सिचैन किसी की गलती नहीं है। तभी वांगजी अपनी माँ की तरफ आता है और कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। वहीं सिचैन और कुरैन जो अचानक वांगजी की तरफ देखकर चौंक थे। सिचैन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक सिचैन की नज़र वांगजी की नेक पर जाती है, जहाँ वो एक बाइट देखते हैं और अचानक शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कुरैन अचानक खड़ा होते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं फ्रेशन अप होने रूम में जा रहा हूँ। वहीं लैंडिंग भी खड़ी होती है और कहती है, ठीक है मैं तुम लोगों के लिए किचन में कुछ बनाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है। वहीं वांगजी जो अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहते हैं, हाँ गग्गा। सिचैन कहते हैं, वांगजी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वांगजी अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं तो गग्गा। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। भांजी कहता है, गगा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी सिचैन अचानक खड़े होते हैं और वह वांगजी के करीब जाते हैं। अचानक उसकी शर्ट को उसके थोड़ा साइड से हटाते हैं और उसकी नेक पर देखकर बोलते हैं, अच्छा अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये लव बाइट कहाँ से आया? वांगजी जो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गगा ये शायद मुझे किसी मॉस्किटो ने कट कर लिया। वांगजी की बात सुनकर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लगता है मॉस्किटो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, है ना? विंग वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से सिचैन को देखता है। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांगजी रिलैक्स, अगर कोई है भी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वांगजी जो अपने ब्रदर को देख रहा था, लेकिन तभी सिचैन जो वहाँ से स्माइल करके चले जाते हैं। वहीं वांगजी कहता है, शिट मैंने इसे क्यों नहीं छुपाया, मुझे पता होना चाहिए कि गगा को कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपती, ऐसा कहता है और एक स्माइल कर कर वो रूम की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद अचानक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांगजी जो फ्रेशन अप होने के बाद वॉशरूम से बाहर आता है, तभी वो देखता है अचानक उसके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आया है। वो जल्दी से जाकर अपना फ़ोन ऑन करता है
वो फ़ोन पे देखता है कि फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन था। वो उसे ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो उन जो फ़ोटोज़ थे उन्हें देखने लगता है। वो कहता है ये क्या है, ऐसा कहता है। और जितने भी फ़ोटोज़ उसके नोटिफिकेशन आ रहे थे वो बस उन्हें देख रहा था। वो कहता है विंग, तुम सच में मुझे मारना चाहते होगा। तुम याद रखना, तुम जिस तरीके से ये कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे पास होऊंगा तो तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी की माँ जो उसके रूम में आ जाती है। तभी वो कहती है वांग जी जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनता है वो अचानक से जल्दी से अपना फ़ोन बंद करके बेड पे फेंक देता है और कहता है माँ आप। तभी लेनिंग कहती है क्या हुआ वांग जी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम चैट कर रहे थे? वांग जी कहता है माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बस एक गर्लफ्रेंड ही चाहिए? माँ मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। और वैसे भी माँ आप गगा से क्यों नहीं कहती? गगा मुझसे बड़े हैं और सबसे पहले शादी गगा को करनी है। आप हमेशा मुझसे क्यों कहती हैं? तभी लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है लेकिन पता है मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम किसी के साथ तो रिलेशन में हो। वांग जी कहता है कि क्या? तभी लैनिंग कहती है हाँ सच में, मुझे कभी कभी सच में लगता है जैसे तुम किसी के साथ रिलेशन में हो और हमसे छुपा रहे हो। वांग जी अगर तुम किसी भी साथ हो रिलेशन में तो तुम हमें बता सकते हो और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का, तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना। वांग जी जो शॉकिंगली अपनी माँ की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है माँ पर मैं सच में। तभी लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें अपनी माँ से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अचानक वांग जी की आंखें न्यारे हो जाती हैं। वो अच्छे से जानता है कि उसकी माँ उसे किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकती है। तभी वो कहता है मॉम मैंने कितनी बार कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको समझ आया माँ? लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुम कभी भी अपना कोई भी सीक्रेट अपनी माँ को नहीं बताते। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है माँ लेकिन एक बात बताइए, उसके लिए कुछ सीक्रेट होना भी तो चाहिए और जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, समझिए आप, ऐसा कहता है। जिस पर लैनिंग एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है वो रहने दो, लेकिन चलो जल्दी से नीचे आओ डिनर रेडी है। जिस पर वांग जी कहता है। लैनिंग वांग जी के बालों में अपनी हाथ घुमाती है। तभी वांग जी कहता है मॉम मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे बालों को टच मत किया कीजिए। लैनिंग अनोइंग सा फेस बनाती है और कहती है पर वांग जी मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। तभी वांग जी जो अलग सा फेस बनाता है, लेकिन तब तक लैनिंग वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। वहीं वांग जी कहता है पर मैं इस टाइम खाना नहीं बल्कि कुछ और खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा कैसे? लेकिन अभी फाइनली मुझे डिनर के लिए जाना होगा, नहीं तो डैड को जब मैं नहीं दिखूंगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी नीचे जाता है और वो सीधा अपनी गगा के पास बैठ जाता है। कुरैन, वांग जी, सिचेन, लैनिंग तीनों बैठकर अच्छे से डिनर कर रहे थे। वहीं कुरैन जो अभी भी थोड़ा गुस्से में थे। वहीं सभी अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। तभी सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम स्टडी रूम में आ सकते हो? वांग जी कहते हैं कि क्या अभी गगा? सिचेन कहते हैं बिल्कुल वांग जी ये बहुत अर्जेंट है। वांग जी कहता है पर गगा। तभी सिचेन कहते हैं क्यों, क्या तुम्हें कुछ काम है? वांग जी कहता है नहीं गगा आप चलिए मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। एक्चुअली सच तो ये था वांग जी जितना हो सके उतना जल्दी वहाँ से विंग के पास जाना चाहता था, क्योंकि वह खुद को ऑन कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं सिचेन जो स्टडी रूम में थे, तभी अचानक उनका डोर नॉक होता है। तभी वांग जी जो अंदर आता है और कहता है गगा आपको क्या कहना है? तभी सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी मैं डैड की कही हुई बात पर गौर कर रहा था और मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या ये सच है, हमारी कंपनी में कोई ऐसा हो सकता है जो हमारे सारे प्रोजेक्ट चुरा कर फिर कंपनी को दे दे? वांग जी कहता है पर गगा ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है डैड को ऐसा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी कंपनी में कोई भी ऐसा है। सिचेन अचानक वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पर मुझे तो लगता है डैड सही भी हो सकते हैं। वांग जी अचानक अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर क्या आपने मुझे ये बात करने के लिए बुलाया था? तभी सिचेन कहते हैं वांग जी क्या हुआ, क्या तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम? तभी वांग जी कहता है गगा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बस आज सोना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ?
सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। हालांकि उन्हें बहुत अजीब लगता है वांग जी का बिहेव, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है वांग जी, अब हम सुबह बात करेंगे, अगर तुम सोना चाहते हो तो जा सकते हो। ऐसा कहते हैं वांग जी जल्दी से वहाँ से निकलता है और अपने रूम में जाता है। वहीं सिचेन को तो थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वहीं वांग जी जल्दी से अपने रूम में जाता है, डोर नॉक करता है और वो जल्दी से अपने कपड़े बदलता है। वो कहता है लेकिन अब मैं निकलूँ कैसे? वो कहता है मैं बाहर से नहीं जा सकता, मॉम ने मुझे देख लिया तो वो बहुत डांटेंगी और डैड को भी बता देंगी और डैड बेवजह मुझ पर गुस्सा करेंगे। वहीं वांग जी कहता है लेकिन मेरा बेबी मेरा वेट कर रहा होगा और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ऐसा कहकर अचानक वो जल्दी से अपनी विंडो ओपन करता है और जल्दी से नीचे गार्डन में कूद जाता है और एक स्माइल करता है और कहता है वैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन भी देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसा कहता है और जल्दी से अपना हेलमेट पहनता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और पीछे के रास्ते से ही निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो एक रूम में अपनी बेड पर बैठा हुआ था, वो बस बहुत बेसब्री से वांग जी का वेट कर रहा था, क्योंकि उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मन में कहता है वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, आखिर तुम कब आओगे। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़का जो अंदर आता है वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, लेकिन वांग जी जो अचानक विंग के पास जाता है और विंग को पकड़ता है और उसे वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ देता है। वो बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगता है। किस करते करते ही वांग जी अपनी जैकेट निकाल देता है। वहीं विंग जो वांग जी को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। आई नो फ्रेंड्स आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है और मैं इसका थोड़ा लॉन्ग पार्ट नहीं बना पाई, लेकिन प्रॉमिस कल इसका लॉन्ग पार्ट आएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आज का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।